कैसे होता है काम, परमेश्वर कैसे काम करते हैं। आप पवित्र आत्मा के संग चल रहे हैं। बाइबल कहती है वो तुम्हारा हेल्पर है, वो तुम्हारा मददगार है। तुम्हारी परीक्षाओं में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारी सेवकाई में, उसके बिना कुछ भी नहीं। वो तुम्हारा मददगार है, वो तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या करना है। जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें घसीटेंगे तो परमेश्वर ने कहा तुम चिंता मत करना, तुम क्या बोलोगे, पवित्र आत्मा उसी वक्त तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या बोलना है, कौन सा कैरियर चुनना है, कहां जाना है, किधर से आना है। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं, हेल्पर तुम्हारे पास नहीं, तुम भटक सकते हो, गलत राह चुन सकते हो, निराशा की राह चुन सकते हो, जैसा लोग आजकल चल ही रहे हैं। मैंने आपको बहुत सालों से 2016-18 से मैं बता रहा हूं कि बहुत बुरे दिन आने वाले। तब लोग सोचते हैं इससे बुरे क्या होंगे, ये सब तरफ ये चल रहा है, महंगाई हो रही है, सब खराब हो रहा है, अब इससे बुरा क्या होगा। उससे बुरा फिर आगे देखा कोविड, उसके आगे अभी और चीजें आ रही हैं। अभी लोग अन्न के बारे में बात करना शुरू कर चुके जो पहले कोई बात नहीं करता था। अब सरकारें उसके बारे में बात कर रही हैं, अन्न को बचाने के बारे में बात कर रही हैं। उन्हें निर्यात नहीं करना चाहती, एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती, बचा के रखना चाहती। आने वाला टाइम मैंने आपको बताया था, दुनिया की पूरा अन्न बहुत कम गिनती के लोगों के हाथों में होगा और प्रार्थनाएं भी इसे रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि ऐसा परमेश्वर चाहता है। क्योंकि अंत के दिनों में जो व्यक्ति यीशु मसीह का इनकार करेगा उसी को अन्न मिलेगा, उसी को भोजन मिलेगा। लोग अपने घरों में उगा उगा के खाएंगे, लोग बड़ी मिन्नत से, बड़ा मेहनत करके, बड़े जुगाड़ करके उनको अन्न मिलेगा। जब यीशु मसीह आने का, जो अंत के समय की बात कर रहा हूं मैं, अभी की नहीं, ये सारे उसकी तैयारियां चल रही हैं। सबसे कीमती चीज होगी गेहूं, अन्न, जो आज आराम से मार्केट में जाओ तो मिलता है पैसे देके। जिनके माथे पे शैतान की मुहर होगी वही उस अन्न को ले पाएंगे। आज कृपा का युग चल रहा है, ग्रेस का युग चल रहा है। आप प्रचार कर सकते हो, आप मान सकते हो परमेश्वर को, कटनी का युग चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं। तो थैंक्स करो, आज आप सुन पा रहे हो, आज आप विश्वास में बढ़ पा रहे हो। मुश्किल अभी सिचुएशन वो वैसी नहीं है जैसा परमेश्वर ने अपने बाइबल में वायदा किया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा चुने हुओं के दिन कारण वो दिन घटाए जाएंगे। तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारे कारण जगत बचाया जाएगा। जितना अंधेरा बढ़ रहा है आपको उतनी परमेश्वर की जरूरत है, और जितना अंधेरा बढ़ रहा है आपकी ब्लेसिंग भी उतनी बढ़ेगी, क्योंकि जितना अंधेरा होगा रोशनी उतनी ज्यादा चमकेगी। अगर यही लाइट मैं सुबह जगाता तो आपको नजर भी नहीं आती, लेकिन ये अब आपको नजर आ रही और आप भी मुझे नजर आ रहे लाइट के कारण, क्योंकि रात हो चुकी है। सोच लो कि दुनिया में रात हो चुकी और तुम एक लाइट हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम नमक हो, तुम प्रिजर्वर हो, तुम बचाने वाले हो। अब मुझे करना क्या है? मैंने आपको बताया कि परमेश्वर आपको याचक देखता है, वो आपको सेवक के रूप में देखता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं जो लोग सेवा कर रहे हैं, हर एक विश्वासी को। बल्कि परमेश्वर का यही प्लान है। आपके आने की वजह अलग अलग हो सकती है। मेरी एक रोग था, मैं डिप्रेशन में था, बीमार था, मेरी वजह अलग थी। किसी की वजह फाइनेंस है, किसी की वजह बीमारी है, किसी की वजह फैमिली है, किसी की वजह कुछ और हो सकती है, वचन हो सकता है, शांति ना होना हो सकता है। कोई भी वजह परमेश्वर यूज कर सकता है, किसी भी चीज को यूज कर सकता है। लेकिन एंड यही है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम जातियों को चेला बनाएं, हम उसकी आज्ञाओं को मानना सिखाएं, ताकि परमेश्वर हमें बेस्ट लाइफ दे सके। दुनिया जितना मर्जी अंधेरे में जाओ, आप ये बात देखोगे कि आप कवर्ड हो, आप ब्लेस्ड हो, आप परमेश्वर की ग्रेस के नीचे हो। आपको ये बात मालूम होगी अगर आप क्रिश्चियन हैं तो। हालेलुया। लेकिन मुझे करना क्या है? मुझे पवित्र आत्मा के संग चलना है, सहमत होकर चलना है। आमीन।
मुझे पवित्रताई में चलना है, बाइबल कहती है, तो मुझे सहमत होना है। मुझे चोरी नहीं करना, सहमत होना है। मुझे निराशा का सामना करना पड़े, सताव का सामना करना पड़े, लेकिन मुझे अपने विश्वास को त्यागना नहीं है। मुझे बाइबल के साथ सहमत होना है। और जब बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के साथ सहमत हो जाओगे, वचन के साथ सहमत हो जाओगे, तब क्या होता है? आप अपनी लाइफ में चल रहे हैं, कोई किसी परीक्षा का सामना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके संग है, आप वचनों को बोलते हैं। पहले दिन परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा धरती के ऊपर मंडराता था, लेकिन होता कुछ नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने वचनों को बोला उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। जब आप एक संग परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं, आप एक संग चल रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, अच्छा चोरी नहीं करना, आमीन, ठीक है। अच्छा ये नहीं करना, ठीक है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, ठीक है। बपतिस्मा लेना है, मुझे मूर्ति पूजा में नहीं जाना है, ठीक है। सारे हुक्मों को मानना है, ठीक है। आप सहमत हो चुके, पवित्र आत्मा आपके साथ है। अब परीक्षा का दिन होगा, जब मुसीबत का दिन होगा, आप वर्ड्स को बोलेंगे, आप वचनों को बोलेंगे, पवित्र आत्मा उन वचनों को लेगा, वो सब चीजें बना देगा जो आपकी लाइफ में चाहिए आपको। हालेलुया। अगर मैं आपको फर्स्ट बाइबल दिखाऊं जो मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट दे दी है, उसमें ऐसे पेजेस हैं जो काले हो चुके हैं, काले मतलब येलो हो चुके हैं ऑयल के साथ। मेरे सिर पे जब अटैक होते थे दुष्ट आत्मा के और पागलपन के, तो मैं बहुत सारा ऑयल लगा के रखता था सिर के ऊपर और प्रेयर करता था रात रात को। और जब बाइबल पढ़ता था तो बाइबल में कई वचन ऐसे थे, मेरे को यकीन नहीं होता था कि ये मेरी जिंदगी में हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उस समय ऐसी बाइबल पकड़नी और ऐसी बाइबल पे सिर रख के मैंने रोते रहना कि परमेश्वर क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये आशीष हो सकती है, क्या ये बाइबल में लिखा है क्या सच है। तब तो मालूम नहीं था, लेकिन आज जब 17 साल बाद उन वचनों को पढ़ता हूं, अपने ऑयल लगे उन वर्ड्स को देखता हूं, तो पूरे हो चुके 100%। 100 की बात कर रहा हूं। क्यों? आपका दिल क्या कहता है, शक में है, कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं करता। लेकिन क्या आप सहमत हैं अपने कर्मों के साथ? आमीन। अपने कर्मों से आप सहमत हैं कि नहीं? उसने कहा तू प्रार्थना कर तो परीक्षा में ना पड़ेगा, क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? उसने कहा जब तू उपवास करे, क्या उपवास कर रहे हैं कि नहीं? जब तू दान दे, आप दे रहे हैं कि नहीं? जब, अगर नहीं, जब का मतलब ये मस्ट है, ये प्रेयर, ये फास्टिंग, होलीनेस, पवित्रताई, परमेश्वर के साथ एक मन होकर चलना, ये जरूरी है। फिर होता क्या है? पवित्र आत्मा आपके संग चलते हैं, आप अपनी लाइफ के ऊपर कब्जा करते हैं। आप जो भी बोलते हैं, पवित्र आत्मा उन शब्दों को लेता है और उन्हें बना देता है। आप बेस्ट लाइफ देखने वाले, बेस्ट फाइनेंशियल लाइफ देखने वाले, आपके बच्चे बेस्ट कंट्रीज में जाने वाले हैं, आप बेस्ट चीजों को लेने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बेस्ट होने वाली यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए आशीष आपके चर्च। दोस्तों की जैसे परमेश्वर के दास ने हमें आज ये सिखाया है कि अगर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ नहीं है तो आप अपनी सही दिशा से भटक सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें सही राह दिखाता है और सही मार्ग पर लेकर चलता है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਈਕ ਭੇਜਾਂਗਾ, अर्थात पवित्र आत्मा जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ और ਸਾਨੂੰ बाइबल ਦੇ वर्ड समझने में सारी मदद सहायता करता। जैसे परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में खाने पीने की बहुत कमी होगी। जैसे परमेश्वर के दास ने हमें बताया कि वो खाना सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ये कहेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, और जो कहेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ उन्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप घबराना मत, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जैसे परमेश्वर ने एलिया को भूखा नहीं रहने दिया तो हमें कैसे रहने देगा। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो सब कुछ कर दी सामर्थ रखता है। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सभी को जय मसीह।